Hey guys, very good afternoon. Myself Hemant, a trader, investor, a content writer, a blogger, right? So आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट में जो आप 5 से 10 साल के लिए रख सकते हो और जिसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा और एक बैलेंस रिटर्न मिल सकता है बिना रिस्क लिए, राइट? हाँ, थोड़ा सा रिस्क रहेगा, स्टॉक मार्केट में कुछ कह नहीं सकते, बट ये जो स्टॉक्स है जिसके पीछे मैंने 6-7 दिन काफ़ी मेहनत की है, उसके बाद मैंने एक कंटेंट बनाया है, कुछ स्टॉक्स बनाए हैं जो स्पेसिफिकली बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं। बट आपका टर्म जो है लॉन्ग टर्म होना चाहिए या तो मीडियम टर्म। पहले लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे आप 1 साल से लेकर 3 साल तक रखते हो तो उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। 3 से 5 साल मीडियम टर्म और 5 से 10 साल लॉन्ग टर्म, ठीक है? तो ये मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की परिभाषा हो गई। तो अभी मैं आपको जो स्टॉक्स बताऊंगा उसमें जो सबसे एक जस्ट हाँ, पहला स्टॉक्स जो मैं देख रहा हूँ, जैसे पेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ग्रोथ है और सारी बड़ी कंपनी के जो कॉन्ग्लोमरेट्स कंपनी हैं उन सब के जो बड़े बड़े ओनर्स हैं वो सब अभी पेंट इंडस्ट्री को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो जो पहले से स्टॉक है और जिसमें उतना रिटर्न नहीं मिला है, अभी उसने थोड़ा साइन दिखाना चालू किया ऑन सम होप्स के शायद फ्यूचर में ये एक बहुत बड़ा रिटर्न देके चला जाए। जो एशियन पेंट तो आपको सबको पता ही है। मैं ये बात कर रहा हूँ बर्जर पेंट की। बर्जर पेंट का वाई ग्रोथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही क्लियर है, राइट? मुझे इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिख रहा है। तो आप ये स्टॉक ऐड कर सकते हो 3 से 5 साल के लिए। दूसरा जो स्टॉक है वो हिंदुस्तान जिंक है, माइनिंग और मिनरल के लिए। इसके भी यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं और फ्यूचर में और ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है? ग्रेफाइट आपको जैसे पता ही है, सोलर पैनल, आप पेंसिल यूज़ करते हो, बहुत सारी जगह ग्रेफाइट का यूज़ होता है और बहुत वाइडली यूज़ होता है, ठीक है? अभी इसका ट्रेंड बहुत शार्पली बढ़ गया है। अभी तीसरा जो है ESM टेक्नोलॉजीज़। अभी ये थोड़ा हिडन जेम है, मैंने तो 270 पे लिया हुआ है। आप भी उसको अभी भी ले सकते हो और एक थोड़ा 3 से 5 साल के लिए उसको होल्ड करके आप छोड़ सकते हो ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके, ठीक है? और ये किसमें काम करती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI बोल सकते हो। और ऑटो के जो भी क्या बोलते हैं, ऑटो इंडस्ट्री का स्टॉक है। और ये जो चिप की शॉर्टेज जो खड़ी हुई है उसकी वजह से जो डिमांड क्रिएट हुई है उसकी वजह से स्टॉक में बहुत अच्छा स्पार्क आया है और बहुत ही कम कंपनी सेमीकंडक्टर में डील कर रही है। तो जस्ट अ मिनट, हाँ, ठीक है? तो अभी इसके बाद है टाटा एलेक्सी, ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक। आप जानते हो ये भी सेम ही कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टाटा की जितनी भी गाड़ियों में सारा अंदर का जो काम काज है वो यही कंपनी करती है, ठीक है? IRCTC, वन ऑफ योर फेवरेट स्टॉक। रेलटेल, रेलटेल टेलीकॉम कंपनी है, बट जो रेलवे के जो लाइंस और कनेक्शंस हैं, ठीक है, उसके अंदर इस कंपनी का बहुत ही बड़ा हाथ है। और ये फ्यूचर में और बड़े डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, जैसे सिग्नल देना, इंटर रेल कम्युनिकेशंस, वो सारी चीज़ें रेलटेल करती है और इसका रेवेन्यू वाई बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। पिडिलाइट, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म का स्टॉक्स है, 3 से 5 साल, आप 10 साल भी रखोगे बट इसमें आप बहुत ही अच्छा और हेल्दी रिटर्न एज्यूम कर सकते हो। और एक इसके बाद जो है ये कंस्ट्रक्शन में है और एडिटिव्स में है। वो दूसरा है उसके बाद है प्रिंस पाइप, कंस्ट्रक्शन में है। PVC का जैसे जैसे चलन बढ़ गया है, उस हिसाब से मुझे इस कंपनी में बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। एस्ट्रल तो अब मैंने रिकमेंड किया ही है, उसमें भी अच्छा रिटर्न निकला है। ये मैंने और एक ढूंढ के निकाला है एस्ट्रल, ताकि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बन सके आपका, ठीक है? प्रिंस पाइप और एक है BPLI नो, मैंने आपको 170 172 पे रिकमेंड किया था, अभी 113 रुपये आ गया है। बट मुझे अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल दिखता है, बट 3 से 5 साल के लिए रखो तो शायद रिटर्न अच्छा खासा मिल जाए। हाँ, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है, देखो अप एंड डाउन तो मार्केट में होते रहते हैं, बट आपको थोड़े चीज़ें स्टडी करने के बाद आइडिया आ जाएगा कि कितना पोटेंशियल है कंपनी में, ठीक है? हाँ, अभी तक मैं होल्ड कर रहा हूँ और मैं 5 साल के पहले निकालूंगा नहीं, ठीक है? टाटा मोटर्स,
वन ऑफ योर फेवरेट स्टॉक। टाटा पावर, कुछ ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, पावर सेक्टर में है, ठीक है। सोलेक्स एनर्जी, एक ये पैनी स्टॉक है, थोड़ी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके ले लेना, बट लॉन्ग टर्म में आपका व्यू थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों ले रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ। ये मुझे लग रहा है जैसे इसमें 3 बड़ी कंपनीज़ में से कोई भी एक कंपनी इसको खरीद सकती है, या तो नहीं भी खरीदेगी तो इस कंपनी में थोड़ा बहुत पोटेंशियल दिख रहा है मेरे को, तो लॉन्ग टर्म में शायद ये आपको अच्छा पैसा देके चला जाए। तो पैनी स्टॉक है तो थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करके रखना पैसे, उस हिसाब से ही लेना। फिर M&M लॉजिस्टिक सेक्टर का जो ग्रोथ है, मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉग भी लिखा हुआ है, I'll शेयर यू इन दिस एज वेल। M&M लॉजिस्टिक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद है TCS एक्सप्रेस, ये TCI एक्सप्रेस, ये भी लॉजिस्टिक सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। M&M भी लॉजिस्टिक सेक्टर की बड़ी कंपनी है। उसके बाद IEX एनर्जी एक्सचेंज की एकमात्र कंपनी है। अंबर एंटरप्राइजेस, इसके भी मोनोपोली आप बोल सकते हो, एसी कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है और मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा, आपको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं कंपनी के बारे में ज़्यादा। जिस हिसाब से थार की बुकिंग हो रही है और उसकी SUV की बुकिंग हो रही है, मुझे लग रहा है नियर टर्म में ये रॉकेट बन जाएगा, ठीक है। सुब्रोज ऑटो एसेसरीज़ और AC की कंपनी है, जो गाड़ियों में AC लगता है और जो AC के लिए कंपोनेंट यूज़ होता है वो ये कंपनी बनाती है, तो ये भी ऑटो एसेसरीज़ है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग, ये भी ऑटो और नॉन ऑटो एसेसरीज़ कंपोनेंट में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आप इसकी वेबसाइट से देख सकते हो क्या बिजनेस करता है क्या नहीं करता, और इसको YOY ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। आई एम वेरी बुलिश इन दिस स्टॉक। तो जो हिडन जेम जो 2 हैं वो सुब्रोज, सुप्रजीत, M&M लॉजिस्टिक, 3-4, फिर अपना रेलटेल, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स है, और PSU और डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, ये तो आपके स्टॉक होने ही चाहिए पोर्टफोलियो में। कोल इंडिया, ठीक है। पावर ग्रिड आपको पता ही है। गेल इंडिया लिमिटेड, जिस हिसाब से गैस की डिमांड बढ़ी है, फ्यूचर में भी कुछ कम नहीं होने वाला है। NTPC, ये चारों स्टॉक डिविडेंड देने वाले भी है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ और डिफेंसिव स्टॉक्स है, तो ये सब स्टॉक्स रखो आपके पोर्टफोलियो में। और 5 से 10 साल का होराइजन रखना, 3 से 5 साल का मिनिमम रखना, तो आपको एक हेल्दी और अच्छा रिटर्न मिल सके, ठीक है। ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट में मिक्स मत करो, इन्वेस्टमेंट ही होता है, ट्रेडिंग ही होता है, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक्स में चलो फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। पहला स्टॉक्स है बर्जर पेंट, दूसरा है हिंदुस्तान जिंक, थर्ड वन इज़ ग्रेफाइट, फोर्थ वन इज़ ASM टेक्नोलॉजी, फिफ्थ वन इज़ टाटा एलेक्सी, सिक्स्थ वन इज़ IRCTC, रेलटेल, पिडिलाइट, प्रिंस पाइप, बंसाली इंजीनियरिंग, फिर टाटा मोटर्स, टाटा पावर, सोलेक्स एनर्जी, M&M लॉजिस्टिक, TCI एक्सप्रेस, IEX एक्सचेंज, अंबर एंटरप्राइजेस, M&M ऑटो, सुब्रोज, ठीक है, सुप्रजीत इंजीनियरिंग। और PSU में डिविडेंड देने वाले और डिफेंस स्टॉक्स जो है, और जो अच्छा कंसिस्टेंट थोड़ा थोड़ा रिटर्न फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं, जिसमें डिविडेंड भी आ गया और थोड़ा ग्रोथ भी आ गया। कोल इंडिया है, पावर ग्रिड है, गेल और NTPC है, ठीक है। इतने स्टॉक्स आप लेके रखो और अभी तो ले लो एंड थैंक मी लेटर। 5 से 10 साल, मिनिमम 3 साल तक आपको इसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिख जाएगा। मैंने लगभग 2020 के मई या जून में जो बनाया था, उसके तो रिटर्न बहुत ही भयंकर है, जिसमें मैंने 89,000 का इन्वेस्टमेंट था और आज उसकी वैल्यू इट इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, लगभग 9-10 लाख के आसपास होनी चाहिए। 89 का 9-10 लाख किसको बोलते हैं, ठीक है। आई कैन शेयर यू एज वेल इन द, मैं ब्लॉग में शेयर कर देता हूँ, और ये सारे स्टॉक्स मैं ब्लॉग में भी डाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा हेल्प हो जाए। और इसमें थोड़ी मेहनत लगी है रिसर्च करने में, तो आप सोच समझ के थोड़ा अपने कैपिटल के हिसाब से इन्वेस्ट करना, ताकि आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिल सके, है ना। और सबकी बैलेंस शीट और मैंने सब कुछ देख लिया, EBITDA आप आपके हिसाब से भी देख लेना, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है EBITDA, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, लाइबिलिटीज़, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़, और सेल्स के हिसाब से उसका ग्रोथ कितना होता है, और YOY कैसा रेट EBIT है उसका। YOY उसका EBIT ऐसा होना चाहिए जैसे यू कैन से दिस इज़ पिलर 1, 2 एंड 3, इट शुड नॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए 3, 2 एंड 1। तो हमको ऐसे ही स्टॉक लेने हैं जो 1, 2 एंड 3 के पैटर्न में चल रहा हो। 3, 2 एंड 1 के पैटर्न वाले स्टॉक्स नहीं लेने हैं जिसका YOY ग्रोथ नेगेटिव दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ नेट रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ EBITDA। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच, कीप इन्वेस्टिंग,
और keep learning and keep educating others as well what they need to follow for investing. See ya. Thank you very much. Bye bye.